वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 11 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम की पूरी ही तैयारी करवाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको हर अल्फाज को लिखना, पढ़ना और याद करना सिखाऊंगी। तो सबक नंबर 11 में आपको तोएं और ज़ोए का इस्तेमाल सिखाया गया है। तो सबसे पहले तोएं को बनाना सीखो। तो पहले ऐसे ऊपर से बनाते हुए लाओगे, फिर नीचे से ऐसे लेकर जाओगे और इस तरह से नोकीला बना दोगे। समझ में आया? हमेशा ऊपर से नीचे जाते हैं, फिर नीचे से ऐसे ऊपर और फिर इस तरह से नोक बना देते हैं। अगर नुक्ता लगा दोगे तो ये ज़ोए बन जाएगा। अब जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी मेरे साथ पढ़ना, इससे आपको स्पेलिंग के साथ लर्न होगा, एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी और उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी। तोएं से तोता, तोएं बाय तो, तोएं अलिफ्ता तोता, तोएं वाव तो, तोएं अलिफ्ता तोता, तोएं से ताख, तोएं अलिफ्ता खे ताख। तोता लिखोगे कैसे? देखो, ऐसे तोएं बनाया नोकीला, फिर वाव बनाया, फिर ऐसे तोएं बनाया, फिर अलिफ, तोएं अलिफ्ता, तोएं अलिफ्ता तोता। ताख कैसे लिखोगे? तोएं अलिफ, यहाँ पर बनाती हूँ, तोएं अलिफ्ता खे ताख। अब ज़ोएं से ज़रूफ, ज़ोएं रे वाव फे ज़रूफ, ज़ोएं रे वाव फे ज़रूफ बनाओगे कैसे? ज़ोएं बनाओगे, साथ में रे बना दोगे, फिर वाव और फिर फे ज़रूफ। अब स्पेलिंग के साथ पढ़कर बता रही हूँ, मेरे साथ स्पेलिंग के साथ पढ़ना, इससे उर्दू स्ट्रॉन्ग होगी और एग्ज़ाम की तैयारी होगी और ख़ुद ब खुद स्पेलिंग आपके दिमाग में छप जाएगी। जो तरीका मैं याद करने का बताऊँगी इस वीडियो के अंदर, आपको वही अपनाना है। मेरी बातों को फॉलो करोगे तो तभी तो कुछ सीख पाओगे। बड़ों से ही सब सीखते हैं, अपनी तरफ से डायरेक्ट मत पढ़ना, स्पेलिंग के साथ पढ़ो जिन बच्चों की उर्दू वीक है। पहले है तोएं बे ये बे तबीब, तोएं रे है तरह, तोएं रे से तर्ज, तोएं वाव रे तोर, तोएं ये शीन तेश। अब यहाँ पर एक ही आवाज़ आई है, इसका मतलब बड़ा ये का इस्तेमाल है। जब कभी भी एक ही आवाज़ आएगी तो वहाँ पर बड़े ए का इस्तेमाल होता है। वाव तोएं नून वतन, सीन तोएं रे सतर, खे तोएं अलिफ्ता ख़ता, खे तोएं अलिफ्ता बे खिताब, हे खे अलिफ़ा तोएं रे तिर खातिर, खे बे तोएं खब्त, खे तोएं ख़त, शीन रे तोएं शर्त, ज़्वाद बे तोएं ज़ब्त, खे ते वाव खे तोएं वाव ते ख़तूत। ख़तूत यानी कि ख़त की जमा। ख़त किसे कहते हैं? एक लेटर को, और एक से ज़्यादा लेटर को कहते हैं ख़तूत। नाजिर नून अलिफना ज़ोएं रे ज़िर नाजिर, नज़र नून ज़ोएं रे नज़र, नज़ीर नून ज़ोएं ये रे नज़ीर, इंतज़ार अलिफ नून ते ज़ोएं अलिफ रे इंतज़ार। नेक्स्ट है वाव तोएं नून वतन, सीन बड़ा ये से, खे तोएं ख़त अलिफ मद आ, ये अलिफ या आया वतन से ख़त आया, सूरज नज़र आया, सीन वाव सू रे जीम रज सूरज, नून ज़ोएं रे नज़र, अलिफ मद आ, ये अलिफ या आया सूरज नज़र आया। ख़ता से बचो, खे तोएं अलिफ्ता ख़ता यानी कि गलती, सीन बड़ा ये से, बे चे वाव चो बचो ख़ता से बचो। नाजिर नाजिर दौड़ो तोता आया, नून अलिफना ज़ोएं रे ज़िर नाजिर, दाल वाव दो रे वावड़ो दौड़ो, तोएं वाव तो तोएं अलिफ्ता तोता, अलिफ मद आ, ये अलिफ या आया, नाजिर दौड़ो तोता आया। अब नीचे मशक में तोएं और ज़ोए को बनाने के लिए कहा गया है, इन लफ्ज़ों को लिखवाने के लिए कहा गया है। अब इन लफ्ज़ों को किस तरह से लिखोगे, लिखने का तरीका बताती हूँ। पहला लफ्ज़ है तेश, तो इसे कैसे स्पेलिंग क्या है? तोएं ये शीन तेश। तो पहले तोएं बना दोगे ऐसे नोकीला, यहाँ पर बनाती हूँ, तोएं ये शीन तेश। अब है ख़तूत, तो पहले खे बनाओ, फिर तोएं को ऐसे नोकीला, वाव ते ख़तूत। नेक्स्ट है नज़र, तो ये बनेगा इस तरह से, नून ज़ोएं रे, इसको थोड़ा लंबा कर दो, नज़र। नेक्स्ट है नज़ीर, ऐसे ही नज़ीर बनेगा, इसको थोड़ा लंबा करो, नून ज़ोएं ये रे नज़ीर। नेक्स्ट है तोता, तो तोएं वाव तो, तोएं अलिफ्ता तोता। सवाल 3, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग करके लिखवाने हैं, जैसे कि तर्ज तोएं रे से तर्ज, ज़ब्त ज़्वाद बे ते ज़ब्त, नाजिर नून अलिफना ज़ोएं रे ज़िर नाजिर, खिताब
خے توئیں الف تا خطاب خطاب طبیب توئیں بے یہ بے تبعیب بے کے ساتھ ای کی آواز آئی ہے تو اس کا مطلب یہاں پر کیا ہے چھوٹا والا یہ ہے۔ اب نیکسٹ ہے بریکٹ میں دیے ہوئے صحیح حروفوں کی مدد سے لفظوں کو مکمل کرنا ہے۔ بریکٹ میں حروف ہیں اور اس کو سامنے لکھوانا ہے، جیسے کہ قے توئیں خط حاضر ہے الف ہا حاضر کیسے لکھو گے ہے الف ہا زواد ریزر حاضر ناظر نون الف نا زوئیں ریزر ناظر خاطر خے الف خا توئیں ریتر خاطر انتظام الف نون تے زوئیں الف میم انتظام۔ اب سوال نمبر 5 نیچے دیے ہوئے لفظوں پر خصوصی توجہ دلائیے اور ان کا فرق بتائیے۔ دیکھیے یہاں پر 2 بار صدا لکھا ہے، ایک صدا میں سین ہے دوسری صدا میں سواد ہے۔ جس صدا میں سین ہے اس کے معنی ہے ہمیشہ کے، ہمیشہ کیسے لکھو گے ہے میم یہ شین حمزہ ہمیشہ صدا یعنی کہ آواز الف مد آ واو الف زے آواز۔ اب یہاں پر 2 بار صورت لکھا ہے، ایک بار سواد سے اور ایک بار سین سے۔ سواد والے صورت کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، چہرہ کیسے لکھو گے دیکھو پہلے چے بنایا یہ بن گیا ہے، یہ آ گیا رے ہے چہرہ۔ اور سین والے صورت کا مطلب ہوتا ہے سورے، جیسے کہ الحم کی صورت الف لام میم کی صورت، سمجھ میں آیا۔ نظر جس میں زواد ہے اس کا مطلب ہے بینائی یعنی کہ دیکھنے کی طاقت، بینائی کیسے لکھو گے بے نون الف چھوٹی یہ بینائی۔ نظر نظر یعنی کہ صدقہ یعنی کہ نظر بد جو ہوتی ہے صدقہ دیا جاتا ہے اس کے لیے، تو زواد والے نظر کا مطلب ہے بینائی اور زے والے نظر کا مطلب ہے صدقہ۔ نظیر جہاں پہ نظیر ہے زوئیں ہے تو زوئیں والے نظیر کا مطلب ہے نمونہ، کیسے لکھو گے نین نون میم واو مو نمو نون حمزہ نمونہ۔ اس والے نظیر کا مطلب ہے جو اللہ سے ڈرا ہو، جو کہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہو، عذاب سے ڈرتا ہو، جس میں اللہ کا ڈر ہو۔ تو یہاں سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو لائک کرنا۔